Good morning student. So today we are going to start our first chapter of value education book. ठीक है, तो आज हम अपने मोरल वैल्यू बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके हेडिंग को जानें. ठीक है, तो पहले हम ये हमारा बुक है मोरल वैल्यू का. ठीक है, तो पहले हम जानें कि वैल्यू एजुकेशन का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो वैल्यू एजुकेशन का मतलब होता है हम अपने लाइफ वैल्यू का मतलब होता है मूल्य. ठीक है, मूल्य यानी कि मूल्य मतलब मनी भी होता है, लेकिन यहाँ पर है किसी चीज़ की वैल्यू. ठीक है, यानी हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ों की वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए. ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, इसलिए इस बुक की इम्पोर्टेंस है. ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? बीइंग रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, सो बीइंग रिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है जिम्मेदार बनना. ठीक है, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार. ठीक है, यानी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना. ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें कवर करेंगे. वैल्यूज़ कवर करेंगे, तो 3 वैल्यूज़ कवर करेंगे. फर्स्ट डिसिप्लिन. डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, यानी सब कुछ को टाइम पर करना. ठीक है, परफेक्ट मैनर में करना. अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट की तरह बिहेव करें और अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से कंप्लीट करें. दूसरा है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप स्टडी करें. ठीक है, तीसरा है हमारे पास कमिटमेंट. ठीक है, तो कमिटमेंट क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ कमिट करते हैं, ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि आज मैं होमवर्क फिनिश कर लूँगी, तो आपको उसी दिन कर लेना है. ठीक है, इसे हम कमिटमेंट बोलते हैं. ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए दिस इज डियर लर्नर्स. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ स्टेट ऑफ हैविंग अ ड्यूटी टू डील विद समथिंग दैट वी आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म आइदर फॉर आवर सेल्फ और फॉर अदर्स. ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ड्यूटी होती है जो हमारे लिए होती है या फिर अदर दूसरों के लिए होती है. ठीक है, while growing up our parents, teacher and elders often assign certain responsibility to us. ठीक है, जैसे हम बड़े होते हैं, कुछ पेरेंट्स, कोई टीचर और हमारे बड़े, ठीक है, हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं. ठीक है, पेरेंट्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपको स्कूल जाना है. ठीक है, टीचर्स क्या देते हैं? हमें होमवर्क देते हैं. ठीक है, इसी तरीके से हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है. तो अब देखिए इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वर्क दे रही हूँ जो आपको आज कंप्लीट करना है. ठीक है, तो ये रहा वो वर्क. राइट द नेम ऑफ 3 थिंग्स ईच दैट यू टेक केयर ऑफ एट होम एंड इन योर क्लास. ठीक है, आपको ऐसे 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं. ठीक है, ऐसे कोई भी 3 चीज़ के नाम लिखना है जिसकी आप टेक केयर करते हैं, यानी कि आप उसकी केयर करते हैं. ठीक है, अगर आप घर में हैं तो आप अगर किसी पेट एनिमल की केयर करते हैं या फिर अपनी ग्रैंड मदर की केयर करते हैं या फिर जो भी चीज़ें करते हैं, ठीक है, या फिर किसी प्लांट की केयर करते हैं, तो वो सब चीज़ों को आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है, क्लास में आप किन चीज़ों की केयर करते हैं, ठीक है, वो कोई भी 3 चीज़ अपने चॉइस से आप लिख सकते हैं. ये आपका आज का होमवर्क है. ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए इस चैप्टर में है स्टोरी. ठीक है, ये बहुत ही प्यारी स्टोरी है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. तो आप ध्यान से सुनिए, पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, कुछ भी स्किप नहीं करिएगा. तो आइए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो हमारा स्टोरी है नर्चर द सीड्स. ठीक है, तो जो आज हमारा स्टोरी है वो है नर्चर द सीड्स. ठीक है, नर्चर का मतलब क्या होता है? पालन पोषण करना, यानी देखभाल करना. ठीक है, नर्चर का मतलब होता है देखभाल, यानी इसको बोल सकते हैं टेक केयर करना. ठीक है, किसी भी चीज़ का देख रेख और उसकी केयर करना. और है नर्चर द सीड्स. ठीक है, सीड्स का मतलब होता है बीज. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में बीज की देखभाल करने के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो नेहा वॉज गिवन अ न्यू असाइनमेंट बाई हर टीचर. ऑन रीचिंग होम she said to her mother, "Mom, please give me some dry peas. The teacher has asked to sow them in a pot." ठीक है, तो देखिए नेहा एक स्टूडेंट है. ठीक है, जिसकी टीचर ने उसे स्कूल में असाइनमेंट दिया. ठीक है, वो असाइनमेंट क्या था अभी पता चलेगा आपको. ठीक है, आगे. तो वो जैसे ही घर आई तो अपनी मम्मी से बोली, मम्मी प्लीज़ गिव मी सम ड्राई पीस. ठीक है, यानी मुझे कुछ ये मटर के दाने दो. ठीक है, क्यों? तो द टीचर हैज़ आस्क्ड अस टू सो देम इन अ पोट. हमें टीचर ने बोला है कि उसे हमें पोट में
बोना है, ठीक है। बोने का मतलब होता है कि उसकी देख रेख करनी है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि बीज को हम लोग पहले मिट्टी में डालते हैं, फिर उसमें वाटरिंग करते हैं, उसके बाद फिर उसे सनलाइट में रखते हैं, तब जाकर वो बीज बड़ी होती है, ठीक है। तो वही असाइनमेंट नेहा को उसके टीचर के द्वारा मिली थी, ठीक है। तो घर पे आई तो अपनी मम्मी से उसने पीस के जो ये दाने होते हैं वो मांगे और उसे पोट में डाल दिया, ठीक है। देन कीप इट इन सनलाइट एंड वाटर इट डेली, ठीक है। तो उसकी टीचर ने कहा था कि आपको वो मटर के दानों को मिट्टी में डाल के, पोट में डाल के उसको सनलाइट में रखना है और उसे रोज़ पानी देना है, ठीक है। वी हैव टू सो द सैपलिंग टू हर आफ्टर अ वीक, और एक वीक के बाद उस पौधे को हमें ले जाना है, कहाँ, स्कूल ले जाना है, ठीक है। ये नेहा का असाइनमेंट था, ठीक है। तो देखिए अब उसकी मम्मी क्या बोलती हैं। देन हर मोम गेव हर सम ड्राई पीस एंड टोल्ड हर, ठीक है। उसकी मम्मी, किसकी मम्मी, नेहा की मम्मी ने उसे कुछ पीस के ये दाने दिए और बोली, नेहा, सिंस इट इज़ योर असाइनमेंट, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सो एंड नर्चर द पीस, ठीक है। नेहा, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा असाइनमेंट है, तो ये तुम्हारा जिम्मेदारी है कि तुम इस बीज की देख रेख करो, ठीक है। बट आई विल गाइड यू इफ़ यू नीड एनी हेल्प, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूँगी अगर तुम कोई हेल्प चाहोगी तो, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारा असाइनमेंट है तो तुमको ही ये करना होगा। ये कौन बोला, नेहा की मम्मी। अब देखो, नेहा एग्रीड एंड सॉट द ड्राई पीस इन अ पोट एंड पोर सम वाटर इन इट, ठीक है। तो नेहा एग्री हो गई, ठीक है, और उसने बो दिया उस बीज को, ठीक है, किसमें, पोट में, ठीक है। पोट में डाल करके मिट्टी के अंदर और पोर सम वाटर इन इट, ठीक है, और कुछ पानी डाल दिए उसमें, ठीक है। द नेक्स्ट डे हाउ यूवर नेहा फॉरगॉट अबाउट द पीस। अब दूसरे दिन क्या हुआ, नेहा भूल गई कि उसने बीज भी बोए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो अब देखिए क्या होता है आगे। तो आफ्टर अ वीक द टीचर रिमाइंडेड द क्लास टू गेट द लिटिल पी प्लांट टू द स्कूल द नेक्स्ट डे, ठीक है। अब क्या हुआ, जब एक वीक बीत गया, ठीक है, आफ्टर अ वीक, एक वीक बीतने के बाद द टीचर रिमाइंडेड द क्लास टू गेट लिटिल पी प्लांट टू स्कूल द नेक्स्ट डे, ठीक है। अब देखिए आप लोग को भी कोई असाइनमेंट मिलती है, फिर जितने दिन के लिए असाइनमेंट मिलती है उसके बाद टीचर्स रिमाइंड कराते हैं ना कि आपको कल अपना असाइनमेंट लेके आना है, ठीक है। तो वैसे ही नेहा की जो टीचर थी उसने असाइनमेंट दिया था कि आपको एक हफ्ते के लिए क्या करना है, उस पीस की देख रेख करनी है, ठीक है, उस प्लांट की देख रेख करनी है, और एक हफ्ते के बाद आपको स्कूल में लेके आना है, ठीक है। पर नेहा तो भूल गई थी, वो तो एक ही दिन पानी डाल के भूल गई। तो अब क्या हुआ होगा, तो देखते हैं। नेहा पैनिक फॉर अ मोमेंट बट देन सी रिमेम्बर्ड सोइंग द पीस, ठीक है। अब नेहा ये सुन के पैनिक हो गई, ठीक है, घबरा गई, ठीक है, कि बट उसने याद किया कि उसने तो ये पीस को बोया था, ठीक है, ये जो मटर के दाने थे उसने तो ये पोट में डाला था, ठीक है। सी वॉज श्योर दैट दे हैड ग्रोन इन टू अ लिटिल प्लांट बाई देन, ठीक है। और नेहा सोचने लगी, अरे मुझे क्या टेंशन है, मैंने तो उसे बो दिया था ना, मैंने तो पोट में डाल दिया था और पानी भी दे दिया था, उसे सनलाइट में भी रख दिया था, तो पक्का वो प्लांट बन गए होंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑन रीचिंग होम नेहा वेंट टू चेक हर यंग प्लांट बट सी वॉज शॉक टू सी दैट, ठीक है। नेहा गई अपने प्लांट को देखने और वो देख के चौकन्नी रह गई, ठीक है। क्या हुआ देखने के बाद, आप बताइए क्या हुआ होगा। देन देयर वॉज नो प्लांट इन द पोट, और उस पोट में कोई भी प्लांट नहीं था। सी स्क्रीम, ओ मॉम, सी दिस, द पीस दैट आई हैड प्लांटेड हैव नॉट ग्रोन। अपनी मम्मी को वो बोलने लगी, मम्मी देखो जो पीस के दाने मैंने डाले थे इसमें वो ग्रो नहीं हुआ, वो प्लांट नहीं बना। आई मस्ट टेल द टीचर दैट पीस डोंट ग्रो दिस वे, ठीक है। अब वो बोलने लगी कि मैं पक्का अपनी टीचर को बताऊंगी कि जो प्लांट होते हैं वो ऐसे नहीं उगते हैं, ठीक है। ये चीज़ नेहा को लगा कि ऐसे तो प्लांट उगते ही नहीं हैं, ठीक है। पर
गलती किसकी थी? नेहा की, कि उसने ना तो देख रेख की और ना ही पानी डाला उसमें, ठीक है। लेकिन उसे क्या लग रहा था कि ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है आगे। देन हर मॉम आस्क्ड हर, नेहा वाई डोंट यू चेक विथ योर क्लासमेट एंड फाइंड आउट इट इफ़ देयर सीड्स हैव ग्रोन और नॉट, ठीक है। तो नेहा की मम्मी बोली, नेहा क्यों नहीं तुम जाके अपने फ्रेंड्स के पास चेक कर लेती हो, क्लासमेट्स के पास चेक कर लेती हो कि उनका जो प्लांट है वो भी ग्रो हुआ है या नहीं, ठीक है, या फिर उनका भी प्लांट नहीं ग्रो हुआ, ठीक है। तो अब क्या हुआ देखिए। सो नेहा विजिटेड हर फ्रेंड पूनम वॉज हाउस वॉज इन हर नेबरहुड, ठीक है। तो नेहा क्या डिसाइड की कि उसने अपने नेहा गई अपने पड़ोस में और उसके बाद उसकी जो फ्रेंड थी पूनम, ठीक है, उसके पास जा कर के देखा कि उसकी प्लांट ग्रो हुई है या नहीं, ठीक है। तो अब इसके आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने लग रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।